Welcome to the next class. So let us start our next lecture. This is the fourth lecture of theory of field extension. इससे पहले किसी ने नहीं किया हो तो पहले लेक्चर से वो कवर कर सकता है. So our next theorem is, कल हमने किया था फिक्स फील्ड, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास थ्योरम चलेगी. और आज हम पढ़ेंगे गलोइस ग्रुप क्या होते हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइस ग्रुप. ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम इज, ये कल हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था. व्हाट यू मीन बाय दिस? सो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, लेट जी बी ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ओट के. ओट के हमारे पास क्या थी? ऑटोमॉर्फिज्म थी हमारे पास, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक, जो सेम मैपिंग को सेम मैपिंग के लिए सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही थी. ऐसी मैपिंग का ग्रुप बनाया था हमने. इफ एफ नोड इज ए फिक्स्ड सबफील्ड. फिक्स्ड सबफील्ड क्या होती है कि जो सेम एलिमेंट पे सेम एलिमेंट को लेके जाए. और अंडर जी दैट इज, हमने उसने बता भी दिया इसका मतलब क्या है कि एफ नोड हमारे पास वो है एक्स के वो सारे एलिमेंट सच दैट जो सिग्मा होगी हमारे पास, जो सिग्मा एलिमेंट होगा जी का, ठीक है, और जी हमारे पास क्या है? ओट के है. हमारे पास जी है इसमें, वो तो हमारे पास है ओट के. मतलब वो सारी मैपिंग जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है. ठीक है, तो उनका हमने एक सेट बना दिया जिसको हमने क्या बोल दिया? सब फील्ड. और उसका नाम दे दिया हमने एफ नोड. सो एफ नोड इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू के. अब एफ नोड में हमारे पास वो सारे एलिमेंट है के जिसमें वो सारे एलिमेंट यहाँ पे हमने ले लिया के. ठीक है, यहाँ भी हमने ले लिया के. तो इसमें वो सारे एलिमेंट है जो इस ओट के कोरस्पोंडिंग जो जितनी सारी मैपिंग है, के को किससे मैप करा रही है? एक्स को एक्स पे मैप करा रही है. इसलिए इसने बोल दिया कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल सिग्मा बिलोंगिंग टू जी, बिकॉज जी इज इक्वल टू ओट के एंड जी इज द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. ओके, तो इसमें जी में है वो मैपिंग है और एफ है, उस एफ नोड है उसमें हमारे पास एक्स के एलिमेंट है. इसलिए हम एफ नोड को उसकी क्या बोल रहे हैं? सब फील्ड बोल रहे हैं. तो हमने ये प्रूव करना है कि जो उसकी डिग्री है एफ नोड की ओवर के, वो तुम्हारे पास उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगी. और ये इसी का यूज हम जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइस करेंगे उसमें यूज करेंगे. सो नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. अब देखो, तुमने क्या दिखानी है? तुमने इसकी डिग्री इसके इक्वल दिखानी है. तो हम इसकी डिग्री मान लेंगे m. डिग्री तो मान ली हमने इसकी m, और ऑर्डर है उस ग्रुप का वो कितना मान लिया? n मान लिया. तो लेट इफ पॉसिबल m इज लेस देन n. हम ना दोनों एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप करोगे सेम पैरेलल वे में. पहले क्या करेगा वो? पहले उसने बोल दिया कि या तो m n से कम हो सकता है या फिर m n से ज़्यादा हो सकता है. फिर अगर दोनों ही केस नहीं है तो फिर तीसरा केस होगा कि m इज इक्वल टू n. इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. तो यहाँ पे अगर कोई नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर है, या तो वो इक्वल होंगे या फिर वो एक दूसरे से छोटे होंगे या फिर एक दूसरे से बड़ा होगा. तो यही केस है. तो हम क्या करेंगे इस थ्योरम में? हम पहला केस लेके चले कि जो m है वो लेस देन n है, और फिर ये दिखा देंगे कि ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है. फिर दूसरा केस लेके चलेंगे m इज ग्रेटर देन n, और फिर ये दिखा देंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, m इज इक्वल टू n, और ये हमारे पास थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी. ओके, तो इस थ्योरम का प्रूफ हम ऐसे करने वाले हैं. सो अगर इसकी डिग्री या इसकी डायमेंशंस m है तो इसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और उस बेसिस को हमने क्या मान दिया? ये x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xm आर द बेसिस ऑफ के ओवर f नोड. और क्योंकि हमने इसका ऑर्डर n मानना हुआ है, तो ऑर्डर n मानना हुआ है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n है. ये एलिमेंट किसके होंगे? g के होंगे. और ये एलिमेंट मिलके ग्रुप जी को क्या कर देंगे? जनरेट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर क्या मानना हुआ है? n मानना हुआ है. तो n मानना होता है इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट है. ओके, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके क्योंकि जी हमारे पास है वो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, उसमें हमारे पास मैपिंग होगी. तो पहली मैपिंग को सिग्मा 1 मान लिया, दूसरी मैपिंग को सिग्मा 2, तीसरी मैपिंग को सिग्मा n एंड अप टू सो ऑन सिग्मा n हमने मान लिया. और ये बेसिस है. बेसिस का तुम्हें पता ही है कि बेसिस में जो एलिमेंट है वो li होते हैं. ठीक है, और पूरे सेट को क्या कर देते हैं? स्पेन कर देते हैं. ठीक है, फिर उसने क्या किया? कंसिडर सिस्टम ऑफ m लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन. उसने क्या किया? यहाँ पे j की वैल्यू पुट करके x1 के कोरस्पोंडिंग सिग्मा 1 x1 u1 प्लस सिग्मा 2 x1 u2 एंड अप टू सो ऑन सिग्मा n x1 un इज इक्वल टू 0. पहली इक्वेशन आ गई, फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एंड तीसरी इक्वेशन आ जाएगी एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ से j की वैल्यू क्या है? 1 to m. तो ये कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन है? ये तुम्हारे पास m इक्वेशंस है. फिर बोलता है नोट दैट सिग्मा xj सिग्मा 2xj सिग्मा xj आर एलिमेंट ऑफ k. ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे कोई एलिमेंट लोगे उस पर सिग्मा अप्लाई करोगे तो सिग्मा एक्स है, ये भी क्या है तुम्हारे पास, ये भी के ही है, तो सिग्मा एक्स है या सिग्मा एक्स जी है वो भी किसका एलिमेंट होगा, के का ही एलिमेंट होगा। ओके, तो जैसे बोला इसके एलिमेंट होंगे। एंड u1 u2 u3 एंड अप टू सो un वो क्या हमारे पास वेरिएबल। जैसे लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, वैसे ही हमने एक लीनियर सिस्टम बना लिया जिसके अंदर इक्वेशन तो m है और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, n है। और आप ध्यान रखें कि आप क्या लेके चले हैं, m इज लेस देन n, इक्वेशन कम है नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर ऐसा केस होता है इक्वेशन कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो इस पे हमारे पास या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, अगर ऐसा है तो नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो जो सिस्टम है वो होमोजेनियस है, नो सॉल्यूशन का केस रहेगा या नहीं। देन देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। तो बोला कि सिंस द नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स सो द सिस्टम वन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके। तो उन सॉल्यूशन को अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जो u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un वेरिएबल है, तो इसमें से एक पक्का un ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, से y1 y2 yn हेयर नॉट ऑल y's आर जीरो। अगर सॉल्यूशन मान लिया, मान लो u1 की वैल्यू क्या मान ली उसने, u1 की वैल्यू मान ली y1, u2 की वैल्यू मान ली y2 एंड अप टू सो ऑन un की वैल्यू मान ली yn, ये वैल्यू मान ली उसने। अगर ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ u1 u2 एंड अप टू सो un था वहाँ पे y1 y2 yn, मतलब ये हमने क्या मान ली, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन मान लिए। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे j की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। j की वैल्यू पुट करी सबसे पहले, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3 एंड अप टू सो j इज इक्वल टू m। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर x कोई एलिमेंट है k का, और तो उसकी बेसिस हमने क्या मानी हुई है, x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर है जी का वो हमने n माना हुआ है। तो अगर ये सारे एलिमेंट x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn किसके हैं, f नोड के है, तो यहाँ पे x को हम उसके लीनियर कोएफिशिएंट में लिख सकते हैं सच दैट जो स्केलर्स हैं वो किससे आएंगे, f नोड से। तो अब क्या किया, मल्टीप्लाई jth इक्वेशन ऑफ 2 बाई अल्फा j, इसकी जो jth इक्वेशन है, मतलब इसकी जो लास्ट इक्वेशन है 2 की, उसको हमने अल्फा j से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आ जाएगी उसकी jth इक्वेशन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा j से, ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेकंड बनेगी इसमें उसको इसने अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह उसने लीनियर सिस्टम बना दिया। तो वो सिस्टम बनेगा यहाँ से सिग्मा 1 एक्स जे, हम सारा कुछ नहीं लिख रहे, सारा कुछ एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 एक्स जे y1 अल्फा जे प्लस सिग्मा 2 एक्स जे y2 अल्फा जे एंड अप टू सो ऑन, ये बना दिया उसने। अब देखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिग्मा ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल दे रहा है, एक्स के इक्वल दे रहा है, तो इसका रिवर्स हम अल्फा जे को सिग्मा ऑफ अल्फा जे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिमिलरली अल्फा कोई दूसरा नंबर है एक्स जे, ठीक है, उसको आप सिग्मा एक्स जे लिख सकते हैं। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अल्फा जे है उसको सिग्मा 1 अल्फा जे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे अल्फा जे है उसको सिग्मा 2 एक्स सॉरी सिग्मा 2 अल्फा जे लिख दिया, एंड अप टू सो ऑन लास्ट में उसने सिग्मा n अल्फा जे लिख दिया, क्योंकि सिग्मा जो मैपिंग है वो सारी मैपिंग है ऑटोमॉर्फिज्म की, जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे मैप करवा रही है। तो फिर इसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, बिकॉज ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट इसका है, और एफ नोड हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो कल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में वो प्लस पे ओपन हो जाती है और प्रोडक्ट पे ओपन हो जाती है। जब प्रोडक्ट पे ओपन हो जाती है तो प्रोडक्ट पे वो कंबाइंड भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिग्मा 1 एक्स जे था और सिग्मा 1 अल्फा जे था, उसको कंबाइंड करके लिख दिया सिग्मा 1 अल्फा जे इंटू एक्स जे y1 एज इट इज, प्लस सिग्मा 2 एक्स जे यहाँ पे था, अल्फा जे यहाँ पे था, उसको कंबाइन करके लिख दिया, एंड अप टू सो ऑन लास्ट वाली टर्म लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं j को 1 पुट कर दूं, j को 2 पुट कर दूं, j को 3 पुट कर दूं इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास n लीनियर सिस्टम आ जाएगा। अब की बार इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी, और n उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएंगे। तो ये देखो नेक्स्ट उसने क्या किया, पहले j की वैल्यू पुट करी 1, फिर 2 पुट करी, यहाँ पे देखो 1 1 1, फिर 2 पुट करी, फिर सिग्मा 1 एल, यहाँ पे देखो j की वैल्यू 2 पुट कर देती है जगह अल्फा 2,
x2 y1 सिग्मा 2 अल्फा 2 x2 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में उसने j की वैल्यू क्या पुट कर दी, m पुट कर दी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये लीनियर सिस्टम आ गया। ओके, नेक्स्ट बोलता है एडिंग ऑल दीज इक्वेशन, सारी की सारी इक्वेशन को उसने ऐड कर दिया। सारी की सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 तो आ गया कॉमन, ये आ जाएगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड अप टू सो ऑन अल्फा m xm, ये आ गया यहाँ से। सिमिलरली सिग्मा 2 कॉमन आ गया, फिर वही एक्सप्रेशन आ गया एंड अप टू सो ऑन। जब आप देखो कि ब्रैकेट में सेम नंबर ऑफ टर्म आ रही है तो सेम नंबर ऑफ टर्म, इसको हमने क्या मानना था, x मानना था, बिकॉज जो x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xm वो किसकी बेसिस है, f नोड की बेसिस है, या k की बेसिस मान लो उसको, ठीक है। k की बेसिस है तो हर एक एलिमेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा वन इंटू x1 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा m इंटू xm। और यहाँ पे उसने इसको k पुट कर दिया, इसको x पुट कर दिया, इसको x पुट कर दिया, तो आप तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 x y1 प्लस सिग्मा 2 एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में क्या किया उसने, अब ये आ गया यहाँ से, तो अब देखो यहाँ से उसने क्या किया, फिर सारे पे x अप्लाई है, ये तो मैपिंग है, ये सारी की सारी मैपिंग है, यहाँ पे ये भी मैपिंग है, ये भी मैपिंग, ये भी मैपिंग। तो उसने क्या किया, जैसे हम y लिखते थे या तो y लिख दो या फिर y ऑफ x लिख दो, जैसे हम लिखते हैं। तो इसने क्या किया, इसको वो लिख दिया सिग्मा 1 प्लस y1 सिग्मा 2 y2 प्लस अप टू सो ऑन सिग्मा n yn, और सभी पे क्या अप्लाई कर दिया, x अप्लाई कर दिया। आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका, 0। सो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास होगी जीरो मैपिंग, ठीक है, जीरो मैपिंग, बिकॉज ये फॉर ऑल x के लिए x को किस पे भेज रही है, 0 पे, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट किस पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा वेयर एटलीस्ट वन ऑफ yi इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पहले ही मान रखा है कि सॉल्यूशन नॉन ट्रिवल है, सॉल्यूशन नॉन ट्रिवल है, तो एक yi ऐसा होगा, एटलीस्ट एक y ऐसा होगा जिसके लिए हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, ये li की प्रॉपर्टी आ गई कि हमारे पास y1 y2 एंड अप टू सोन, ये सिग्मा n है तुम्हारे पास, ये सारे के सारे क्या है, ld है, ठीक है। बिकॉज li के लिए सारे के सारे की एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि सारे के सारे क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू y2 एंड अप टू सो ऑन yn। अगर सारे के सारे 0 आ जाते हैं तो कंडीशन होती है li की, और अगर एक भी एटलीस्ट एक yi ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तुम्हारे पास सेट्स है, वो क्या आ जाएंगे, ld। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, दिस सेट आर ld। लेकिन हमने तो ऑर्डर g का क्या मानना हुआ था, n मानना हुआ था, n मानो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए थे, तो लेकिन यहाँ पे कितने आ गए, वो ld आ गए। इसका मतलब ऑर्डर है g का, वो n नहीं है, और ये तुम्हारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। एंड हैंस हम क्या मान के चले थे, m इज लेस देन n, तो m लेस देन n नहीं है। हाँ जी, समझ आया बच्चों, क्या किया थ्योरम में? तो हम मान के चले थे कि जो m है वो लेस देन n है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आए यहाँ पे और हमने प्रूव कर दिया कि m इज नॉट लेस देन n। और सिमिलर वे में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे, हम दोबारा मान के चलेंगे, लेट अस सपोज दैट इफ पॉसिबल m इज ग्रेटर देन n। हम मान के चले कि m है वो n से बड़ा है, और ऐसे ही मैनिपुलेशन करके हम ये ले आएंगे कि हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है, विद द सेम जो हमने अभी किया है, सेम एज इट इज। ये देखो हम यहाँ पे ले आए कि वेयर दस t1 t2 एंड अप टू so on इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एंड हेंस जब हम m को लेस देन n मान के चले तब भी कॉन्ट्राडिक्शन है, m को अगर ग्रेटर देन n मान के चले तब भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अगर दो रियल नंबर है और वो ना तो छोटा है एक दूसरे से ना बड़े हैं, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि वो तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो इसका मतलब उसकी डिग्री और ऑर्डर का जे का ऑर्डर सेम हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि उसका जे का ऑर्डर और उसका इक्वल हो जाता है। ये आ गया हमारे पास, ये k ऑफ एफ नोट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। हाँ जी, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, ये थ्योरम टिक कर लो, ये एग्जाम में आ सकती है, कर ली टिक। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास गलोइज एक्सटेंशन, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन। और इसके बाद हमारे पास दो ही थ्योरम है, दो या तीन थ्योरम है, उनमें से एक थ्योरम पक्का एग्जाम में आती है। तो गलोइज एक्सटेंशन क्या है, ए फाइनाइट एक्सटेंशन k of a field f is said to be Galois extension of f if f is the
फिक्स्ड सब फील्ड ऑफ के अंडर द ग्रुप जी के ओवर एफ। ठीक है, मतलब अब देखो गलोइज एक्सटेंशन क्या होती है कि पहले बात तो क्या है कि फाइनाइट एक्सटेंशन की, ठीक है, ऑफ ए फील्ड एफ, मतलब एफ है वो किस में कंटेन है, एफ इज कंटेन इन की। तो के को हम गलोइज एक्सटेंशन कब बोलेंगे, के इज सेट टू बी गलोइज एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एफ इज द फिक्स्ड सबफील्ड ऑफ के। ठीक है, फिक्स्ड सबफील्ड क्या होती है, फिक्स्ड सबफील्ड मैंने बताया कि अभी हमने लास्ट टाइम किया था कि ऑटोमॉर्फिज्म में जितने भी, और ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप क्या है, उसने क्या ले रखा है यहाँ पे, जी ऑफ के ओवर एफ। ठीक है, जी ऑफ के ओवर एफ इज द एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। एफ ऑटोमॉर्फिज्म मतलब एफ के वो सारे एलिमेंट जिन पे हम ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की जितनी मैपिंग है वो अप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे देगी, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर वो ऐसी कंडीशन अगर दे रहा है तो जो एफ जो तुम्हारे पास जो फील्ड है उसको हम बोल देंगे गलोइज एक्सटेंशन, किसकी, एफ की। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ए फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ इज सेट टू बी गलोइज एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एफ इज द फिक्स्ड सबफील्ड ऑफ के अंडर द ग्रुप दिस। ठीक है, और ये तुम्हारे पास ग्रुप कौन सा है, ये तुम्हारे पास ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म का। जी ये नोटेशन है, जस्ट जी ऑफ के ओवर एफ है, ये जस्ट नोटेशन है इसकी कि हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। इसके अंदर मैपिंग होगी जो एफ के एलिमेंट्स को सेम, मतलब एक्स के एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है, और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, सब फील्ड बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से बोल सकते हो आप कि के ओवर एफ इज ए गलोइज एक्सटेंशन इफ के अंडर जी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, यानी तुम्हारे पास एफ के कोई एलिमेंट लोगे, उस पर एफ की कोई मैपिंग अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास सारे क्या आ जाएंगे, के एलिमेंट आ जाएंगे। या फिर आप इसको भी बोल लो, एक्स को एलिमेंट लोगे के का, वो अंडर जी लोगे मैपिंग, तो वो तुम्हारे पास दोबारा किसका एलिमेंट आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा जो आप लेके चले, तो उसको हम गलोइज एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, हाँ जी, क्लियर है डेफिनेशन। अब इसके बाद देखो ये तुम्हारे पास है गलोइज एक्सटेंशन, और जो तुम्हारे एग्जाम में आएगी वो आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइज। ठीक है, थ्योरी। तो वो थ्योरम के हमारे पास 5 पार्ट है, उसमें वो 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। तो आप वो जरूर करें, वो 101% थ्योरम एग्जाम में आती है। उससे आगे आएगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली वो नहीं आता है आगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन तुम्हारे पास कि सिंपल एक्सटेंशन क्या होती है। एन एक्सटेंशन के ओवर एफ इज सेट टू बी सिंपल एक्सटेंशन इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंपल एक्सटेंशन वो होती है जो एक सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एक्सटेंशन बोलेंगे। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके कि फील्ड करोली क्या है, लेट के इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा बी ए सिंपल फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन। बिकॉज सिंपल बोल दिया तो जो फील्ड है तुम्हारे पास वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ, और फाइनाइट नंबर ऑफ में क्या, सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी सिर्फ, तो उसको बोलते हैं सिंपल फाइनाइट एक्सटेंशन। देन के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द मिनिमल पोलोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ इफ एंड ओनली एफ इज द फिक्स्ड फील्ड अंडर द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज के इज गलोइज एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर बोलता है कि अगर वो सिंपल एक्सटेंशन है तो वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी, सिंगल एलिमेंट हमने क्या ले लिया, अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। और ये तो तुम्हें पता है अगर ये इक्वल आ गया तो मिनिमल पोलोमियल है वो ओवर एफ क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यही बोलता है कि स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द मिनिमल पोलोमियल ओवर एफ है इफ एफ इज द फिक्स्ड फील्ड अंडर द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब ये कंडीशन दे रहा है वो के एफ इज इक्वल टू एफ, तो ये तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ना एग्जाम में आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये भी हम विदाउट प्रूफ ही करेंगे, प्रूफ आप इसका खुद करोगे। हाँ जी, थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम ये बोल रही है कि लेट के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ। के है तुम्हारे पास, वो एफ की क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कल भी बताई थी मैंने कि वो छोटे से छोटा एलिमेंट जिसके साथ दूसरे एलिमेंट्स की कंपोजिशन करे तो हमारे पास आंसर क्या आए, 0 आए। और अगर ऐसा फाइनाइट एलिमेंट नहीं मिलता है जो सभी के साथ कंपोजिशन करे और आंसर 0 आए, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 मान लेते हैं। तो बोलता है कि उसकी फाइनाइट एक्सटेंशन है और एफ की कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है,
देन के इज द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये है कि दी फिक्स्ड फील्ड अंडर जी इज एफ इटसेल्फ, दैट इज के इज ग्लोइज एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, या तो देखो इसको ग्लोइज एक्सटेंशन को दो वर्ड से बोल रहे हैं हम, एक तो ये बोल रहे हैं कि फिक्स्ड फील्ड इज एफ इटसेल्फ, ठीक है, ये बोल दिया, या फिर ये बोल दिया कि के इज ग्लोइज एक्सटेंशन। के अगर ग्लोइज एक्सटेंशन है के, तो के जी के ओवर एफ है, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी एफ के अंदर जितने जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जिसमें हम एक्स का कोई एलिमेंट ले, फिर जी की जितनी मैपिंग है वो अप्लाई करें तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। और ये कब होगा, ये तब होगा, इसमें ये बोलता है कि इफ लेट के इज द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, सबसे पहले फाइनाइट हो उसकी एक्सटेंशन वो, फिर बोलता है एफ की कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो हो, ये जीरो हो, यानी के, और तो तुम्हारे पास के है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल एक्सटेंशन। वो कब हो जाएगी, जब एफ है वो इसके इक्वल हो जाएगा, के जी मतलब गलोइज फील्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गलोइज एक्सटेंशन के इक्वल हो जाएगा। प्रूफ आप इसका कर सकते हो, छोटा सा प्रूफ है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों, ये है बच्चों, ये है थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आएगी 2022 में एग्जाम में। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइज थ्योरी। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि अब किसी को अगर फील्ड नहीं आती है तो फील्ड एक्सटेंशन में उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन ऐसी थ्योरम्स है वो आप थोड़ी थोड़ी समझ के, टाइम कम है, मैं भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं भी लिमिटेड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा कि आप इनको तो याद कर ही ले जिनको मैंने बोला है, और जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ उनको आप स्किप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइज थ्योरी। तो इसमें ना 5 स्टेटमेंट है, मतलब गिवन एनी सबफील्ड ई ऑफ के, ई तुम्हारे पास है वो सबफील्ड किसकी है, के की है, कंटेनिंग एफ, ये एफ को कंटेन कर रही है, ये तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है, एंड सब ग्रुप एच ऑफ जी के, जी ऑफ के ओवर एफ। ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म के का तुम्हारे पास क्या था, ग्रुप था। ठीक है, ओके, और एफ तुम्हारे पास क्या है, फिक्स्ड सबफील्ड है। फिक्स्ड सबफील्ड मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं, फिक्स सबफील्ड वो होती है जो के एलिमेंट को जी की सारी मैपिंग अप्लाई करे तो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जाए, तो के वो सारे खास एलिमेंट किस में आ जाए, एफ में आ जाए, देन एफ इज कॉल्ड फिक्स्ड फील्ड। ओके, सो ये तुम्हारे पास डेफिनेशन है। तो ये 5 स्टेटमेंट हो जाएगी। फर्स्ट बोलता है कि E इज इक्वलेंट टू द के जी ई। ठीक है, जी के ई, इसमें क्या है तुम्हारे पास, हेलो 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 हेलो, ओके जी। तो गिवन एनी सबफील्ड ई ऑफ जी कंटेनिंग, तो फर्स्ट बोलता है कि देखो अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइज थ्योरी, इसमें नई चीज क्या है कि इसने ई ले लिया बीच में, एफ के और के बीच में, यानी ये तुम्हारे पास एफ है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास ई है, और उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, के है, ये सबसे बड़ी सबफील्ड है। तो बोलता है के अंदर अगर ये के है तुम्हारे, के और एफ के बीच में अगर कोई सबफील्ड आ जाती है, ओके, तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, अगर एफ फिक्स्ड सबफील्ड है तो ऑफ कोर्स वो तो हो ही जाएगी। इसमें तो अंडरस्टूड है कि ई इज इक्वल टू के जी के ओवर ई, मतलब ई भी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, फिक्स्ड सबफील्ड हो जाएगी, ये बोल रहा है वो। अब ये बोल रहा है कि ई फिक्स सबफील्ड हो जाएगी, और देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अब आते ही मैं हमने थ्योरम करी थी कि उसकी डिग्री हमारे पास उसके इक्वल हो जाएगी। एच क्या मान के चलो आप, एच इज सब ग्रुप ऑफ दिस, एच सब ग्रुप है जी के ओवर एफ का, तो बोलता है कि एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के ओवर के एच। ठीक है, के एच मतलब एच के अंदर जितने भी तुम्हारे पास मैपिंग है उसके अंदर के एलिमेंट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। उसको ऊपर तो हम बोल रहे हैं एफ, और यहाँ पे उसकी क्या नोटेशन दे दी, के ओवर एच। ठीक है, मतलब दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है कि एच जो ग्रुप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रुप ऑफ ऑल मैपिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग्स आएगी ऑटोमॉर्फिज्म की,
जो H के अंदर जितने भी मैपिंग है वो K के सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है। तो जितनी सारी मैपिंग है उनको कंबाइन कर लेंगे तो उसको उसने क्या बोला हुआ है, G ऑफ K ओवर KH। ओके, हाँ जी। थर्ड स्टेटमेंट में वो ये बोल रहा है कि K ओवर E, ठीक है, ये तुम्हारे पास है डिग्री K ओवर E की। तो अगर इसके बीच में हम कोई भी सबफील्ड ले लेते हैं E, तो उसकी डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी K ओवर E। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर E1 ले लूँ मैं, तो E को किससे रिप्लेस कर दो, E1 से रिप्लेस कर दो। इसके बीच में E के अलावा यहाँ पे मैं E2 ले लूँ मैं, तो इसकी डिग्री तुम्हारे पास किसकी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी K ओवर E2। जो E2 होगा वही तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट बोलता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, E ओवर F इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ G इन K। ठीक है, मतलब इसका इंडेक्स क्या होता है कि इसको हमें इसमें डिवाइड कर दे तो वो इसका इंडेक्स आता है। ठीक है, जैसे हम कर देना H अपॉन K, ये कर दिया तो इसका डिवीजन, इसका ऑर्डर अपॉन इसका ऑर्डर, तो कितना ऑर्डर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ये जब हम प्रूफ करेंगे जब देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि E इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। ये तो अभी हमने किया ही था जस्ट इससे नेक्स्ट थ्योरम में कि नॉर्मल एक्सटेंशन बन जाती है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। और ये तुम्हारे पास, इसीलिए इसको क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम, कि ये चीज़ है अगर E लोगे उसमें G ऑफ E ओवर F इज आइसोमॉर्फिक टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, G ऑफ E ओवर F। ठीक है, E ओवर F कर लो, वो तुम्हारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तुम्हारे पास G K ओवर F अपॉन G K ओवर E, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये 5 स्टेटमेंट है। ये 5 स्टेटमेंट अगर किसी के समझ में आ गई हो तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी इतना लेंथी नहीं है इसका, बल्कि बच्चा बोले सर क्या सारे ही स्टेटमेंट पूछेगा, वो आपसे 2 स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। मान लो ये दे देगा तुम्हें और प्रूव दैट दिस। कई बार तो नेम से पूछ लेगा थ्योरम कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलोइज थ्योरी। अगर 16 मार्क्स में पूछना चाहे तो ऐसे ही पूछ सकता है, या फिर ये कर देगा कि इफ E इज ए फील्ड ऑफ K कंटेनिंग F एंड सब ग्रुप H ऑफ G, देन प्रूव दैट। इनमें से कोई भी 2 स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर इनमें से कोई भी 3 स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर इनमें से कोई भी 1 स्टेटमेंट भी दे सकता है 8 नंबर में। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन 8 मार्क्स में नहीं पूछेगा क्योंकि इतने लेंथी प्रूफ नहीं है इसकी। जो ये सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, वैसे अगर किसी को ग्लोइज एक्सटेंशन समझ आ गई हो तो ये सारी सारी चीज़ें अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ से हम अब करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे इसका, पहले बच्चों इसको टिक कर लो ताकि तुम बाद में लिखो, अगर याद करो इनको क्लास के बाद तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 2022 एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि एफ के और जी के बीच में अगर कोई तीसरी सबफील्ड ई आ जाती है तो ई भी तुम्हारे पास किसी को हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी अंडर जी। ठीक है, यानी के सारे एलिमेंट, ठीक है, ई के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें हम जी की मैपिंग अप्लाई करें, एक्स के एलिमेंट ले सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट लेके जाए। ठीक है, तो उसके लिए सिंस प्रूफ क्या है, देखो 2 लाइन का प्रूफ है, वो हो ही जाएगा। जब एफ के लिए है तो के लिए तो ई के लिए तो हो ही जाएगा। सिंस के इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड एफ इज कंटेन्ड इन ई एंड ई इज कंटेन्ड इन एफ, वी मस्ट हैव दैट के इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। इससे पहले वाली थ्योरम करी थी हमने, पहले थ्योरम करी थी। सो बाय अबोव थ्योरम, ये बोल दिया, सो बाय अबोव थ्योरम फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस इज ई इटसेल्फ। उसमें क्या था थ्योरम में, एफ इटसेल्फ। तो ई लेंगे तो ई हो जाएगा, E1 लेंगे तो E1 हो जाएगा, E2 लेंगे तो E2 हो जाएगा। ये मैंने बोला था, दैट इज E इज इक्वल टू दिस। यानी F को तुम्हारे पास फिक्स सब फील्ड है और E के तुम्हारे पास उसकी गलोइज एक्सटेंशन है, तो उसके बीच में आप कोई भी फील्ड लोगे, कोई भी सब फील्ड लोगे, E ले लो, E1 ले लो, E2 ले लो, E से बड़ी ले लो, E से छोटी ले लो, तो वो भी तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, फिक्स्ड बन जाएगी अंडर G। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, वो इस मैपिंग के ग्रुप सबसेट H को क्या प्रूव करना चाह रहा है, ग्लोइज। ठीक है, ग्लोइज क्या होता है कि सेम एलिमेंट, उसके अंदर वो सारी मैपिंग है जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ भी सिंपल है, हम कंटेनमेंट से दिखाएंगे इसका प्रूफ। कैसे करेंगे कि एक बार तो H को इसके अंदर दिखा देंगे, H इज कंटेन्ड इन G ऑफ K ओवर KH। एक तो ये दिखा देंगे, एक बार ये दिखा देंगे, G ऑफ K ओवर KH
इज कंटेन्ड इन एच, और अगर ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है, इसका मतलब एच के इसके इक्वल आ जाएगा जी ऑफ के ओवर के एच, इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम मान के चले हैं बाय द डेफिनेशन के एच की डेफिनेशन उसने लिख भी दी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो वो एक बार वो बोल फिर से बता रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय के एच। तो के एच के अंदर एक्स के वो सारे एलिमेंट जिसमें हम एच में वो सारी मैपिंग आ जाएगी जो के की सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है, तो उसको अपने क्या बोला के एच। मैथमेटिकली इसको ऐसे बोल लेंगे x बिलोंगिंग टू k सिग्मा x इज इक्वल टू x फॉर ऑल सिग्मा बिलोंगिंग टू h। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों के एच से क्या मतलब है इसका, तो ये मतलब है उसका के एच से, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ के एच रिमेन इनवेरिएंट, आप इसको रिमेन इनवेरिएंट भी बोल सकते हो, अंडर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ h। सो क्लियरली वी हैव h is contained in g of k over kh. Now we know that if f node is fixed subfield under g, तो अब देखो यहाँ पे तुमने f ले रखा था और ये तुम्हारे पास इसका एक्सटेंशन है k, अगर तुम्हारे पास फील्ड है तो ये हमने थ्योरम करी थी आते ही कि उसकी डायमेंशंस है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। ओके, और इट इम्प्लाइज दैट इफ वी रिप्लेस एफ नोड बाई के एच, यहाँ पे तो एफ नोड लेके चले हम, यहाँ पे उसको एफ नोड बोल रहे थे और यहाँ पे क्या बोल रहे थे के एच बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के की जगह के, एफ नोट की जगह के एच और जी की जगह क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। एंड हेंस हेयर के एच इज ए फिक्स सब फील्ड, ये देखो यहाँ पे फील्ड फिक्स सब फील्ड है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है, एक्स के जो के जो एलिमेंट है वो इनवेरिएंट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, और इसके इक्वल हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये तुम्हारे पास क्या था, इसका ग्रुप ही तो था, एंड दिस इंप्लाइज दैट नाउ के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के एच, ये हमने पहले ही लाइन में बताया हुआ है, पहले प्रीवियस थ्योरम्स में या पहले प्रूफ्स में भी हमने किया कि के है वो तुम्हारे पास के एच की नॉर्मल एक्सटेंशन है। सो के एच इज फिक्स्ड सबफील्ड अंडर दिस बाय अबोव थ्योरम। सो अगेन तो तुम्हारे पास दोबारा फिर हमने रिजल्ट लगा दिया कि यहाँ तो हम यहाँ पे तो ऑर्डर जी बोल रहे हैं और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी के ओवर के एच, ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय द अबोव थ्योरम। और बाय 1 and 2 यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है और 1 इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखी इसने, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लो यहाँ से, h किज कंटेन इन दी, तो तुम्हारे पास जो h का ऑर्डर है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो ग्रुप है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू जी ऑफ के ओवर के एच। ठीक है, यानी यहाँ पे k तुम्हारे पास एक्सटेंशन है, के एच की एक्सटेंशन हो गई, जो के एच है वो तुम्हारे पास फील्ड फिक्स्ड सब फील्ड होती है, तो वो तुम्हारे पास h के इक्वल आ जाएगी, मतलब जितने h में मैपिंग होगी h के अंदर उतने ही g के अंदर g ऑफ k ओवर के एच है उसके अंदर उसके एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट क्या था बच्चों, इसका थर्ड पार्ट ये था हमें डिग्री डायमेंशन दिखानी थी, k ओवर e, इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होती है, ऑर्डर ऑफ g ओवर k ओवर e। ठीक है, दोबारा फिर बता दूं मैं यहाँ से, देखो ये था तुम्हारे पास f था, ये f था, इसके बड़ा तुम्हारे पास क्या है e है, और सबसे बड़ी सब फील्ड क्या है तुम्हारे पास है k है, तो ये बोल रहा है कि k की ओवर e यानी k ओवर e, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ g k ओवर e, मतलब e के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो अंडर k अंडर g ऑटोमॉर्फिज्म सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रहा है वही k ओवर e की डायमेंशन हो जाएगी। और यूनिट फर्स्ट में या इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डायमेंशन से मिनिमल पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट है डायरेक्टली ऑटोमॉर्फिज्म से हमें बता रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, वो इसके बराबर हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये बोल रहा है कि इसके बराबर हो जाएगी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इक्वल किसकी हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी ई ओवर एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ दिस। ठीक है, देखो ध्यान रखें यहाँ पे तो है के ओवर ई, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन बता रहा है, और एफ ओवर ई या ई ओवर एफ, ई एफ की क्या है एक्सटेंशन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इंडेक्स ऑफ जी के ओवर ई, के ओवर ई को किसी डिवाइड कर दो के ओवर एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी इंडेक्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इंडेक्स हो जाएगा जी ऑफ के ओवर एफ अपॉन, या ऑर्डर लिख लो इसका, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के ओवर ई, ये तुम्हारे पास इसका इंडेक्स हो जाएगा किसका, ई ओवर एफ का, तो इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी इक्वल आ जाएगी। अब हमने ये प्रूव करना है। कम टू द थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट,
सिंस k ओवर f एंड k ओवर e बोथ आर फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, क्योंकि k तुम्हारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है तो उसकी सब फील्ड f एंड सब फील्ड e वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, उसकी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। सो बाय अबोव थ्योरम फिक्स्ड फील्ड अंडर g k ओवर f एंड g k ओवर e आर f एंड e रिस्पेक्टिवली है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो f है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ k ओवर f इसके इक्वल हो जाएगा, और e है वो तुम्हारे पास किसके हो जाएगा, g ऑफ k ओवर e इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके ऑर्डर भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हमने प्रीवियस पार्ट में करा हुआ है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हैंस k ओवर e है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, एंड k ओवर f है वो तुम्हारे पास ग्लोइज ग्रुप k ओवर f है, इसकी मैपिंग के इक्वल हो जाएगा f के ऊपर, ठीक है। यानी अब ये तो तुमने ग्रुप लिख दिया और ये उसने क्या लिख दी, डायमेंशंस लिख दी। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे कोई एक्सटेंशन है k और यहाँ पे कोई एक्सटेंशन है f और तुम्हें इसकी डिग्री निकालनी हो k ओवर f, तो इसके बीच में अगर कोई एक्सटेंशन e आ जाती है तो इसको ब्रेक कर सकते हो तुम k ओवर e और e टू f, ठीक है। और एक बार नहीं, आप दो बार भी ब्रेक कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k ओवर e1 फिर e1 से e से f, ठीक है। ऐसे 3 में भी आप ब्रेक कर सकते हो, 4 में भी ब्रेक कर सकते हो, 5 में भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हमने यूनिट फर्स्ट में जब स्प्रेडिंग फील्ड फाइंड आउट करी थी तब देखा था हमने। ओके, अब देखो इंडेक्स निकालना अभी मैंने सिखाया था तुम्हें। अब इसको लिख दिया, इसको लिख दिया तो e ओवर f है, इसको तो सेम रखा, इसको इसके अपोन में लेके चले गए, ठीक है। और क्योंकि डिग्री है वो डायमेंशन है वो कभी जीरो होती नहीं, तो इसके नीचे चले गए, तो ये हो गया। व्हाट डू मीन बाय, इसकी वैल्यू पुट कर दो k ओवर f, ये रहा k ओवर f क्या किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ g k ओवर f, और k ओवर e ये किसके इक्वल था, ये रहा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये तुम्हारे पास अभी मैंने जो इंडेक्स की बताई थी, इट रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ g ऑफ k ओवर e इन g ऑफ k ओवर f, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, और यही हमने शो करना था इंडेक्स में। ओके, तो पार्ट 3 हमारे पास सबसे आसान है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी, फोर्थ स्टेटमेंट ये थी कि e है तुम्हारे पास वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगा इफ एंड ओनली इफ। अब ध्यान रखें यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, तो फोर्थ पार्ट में हमें, फोर्थ पार्ट के अंदर 2 पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। एक बार तो हम नॉर्मल एक्सटेंशन लेके चलेंगे और उसको उसके ग्रुप की g ऑफ k ओवर e है उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर देंगे, किसका, g ओवर k ओवर f का, ठीक है। और एक बार हम इसको नॉर्मल ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे और फिर e को क्या दिखा देंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। ये ऐसे ही करेंगे जैसे हम एमएससी फर्स्ट में करते थे, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। सो हम टू द फोर्थ पार्ट, इसीलिए जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है। ओके, तो क्या बोलता है फोर्थ पार्ट में कि लेट ई बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। हमने मान लिया पहले नॉर्मल एक्सटेंशन मान लिया, और अब उसको ई के अंदर उसका ग्लोइज ग्रुप बनेगा, उसको सब ग्रुप बताना है किसका, जो एफ के अंदर है, ठीक है, जी ऑफ के ओवर एफ, ठीक है, उसका सब ग्रुप बना लेंगे हम। तो सब ग्रुप बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये होती है ना, एक्स ऑफ एच, एक्स इनवर्स है वो इसके अंदर जाना चाहिए अगर एक्स और एच इसके एलिमेंट, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको हम क्या दिखा देंगे, उसका सब ग्रुप। तो हम मान के चले हैं सबसे पहली लाइन में कि लेट ई बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन E is algebraic extension of f, let A belonging to E, then A is algebraic over f, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो algebraic है तो हमने इसकी मिनिमल पोलोमियल मान ली, उसका नाम क्या लिख दिया, px, px भी था मिनिमल पोलोमियल ऑफ A ओवर f, then E over f being normal and E contains a root of f, E contain a root of p of x, then all the roots of p of x are in f। हमने बताया था ना कल कि अगर एक रूट, नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होती है कि अगर उसके अंदर एक रूट चला गया तो उसके सारे के सारे रूट उसके अंदर मिले, तो इस ऐसी एक्सटेंशन को हम नॉर्मल एक्सटेंशन बोल रहे थे। ये मिनिमल पोलोमियल से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और हेंस ई कंटेन ऑल द कंजुगेट ऑफ ए, कंजुगेट क्या होती हैं, अगर मिनिमल पोलोमियल है उसके सारे के सारे रूट को हम कंजुगेट बोलते हैं, या कंजुगेट की हेल्प से बोलना हो कि दो एलिमेंट कंजुगेट तब होते हैं जब वो सेम, उनकी सेम मिनिमल पोलोमियल होती है, तो उनको कंजुगेट्स बोलते हैं। और हमने बोल दिया कि एक रूट उसके अंदर जा रहा है, बिकॉज नॉर्मल एक्सटेंशन आप मान के चले हो तो कोई भी मिनिमल पोलोमियल लोगे और अब मान के चलो कि एक रूट उसके अंदर जा रहा है तो सारे के सारे रूट इसके अंदर जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने इसको क्या मानना हुआ, नॉर्मल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल एक्सटेंशन का यूज कर लिया। ओके, और अब सब ग्रुप दिखा देंगे इसका। तो क्या हो गया, ई कंटेन्स,
ये जो तुम ई लेके चल रहे हो एफ के अंदर, ये ई है तुम्हारे पास, ये एफ है, तो ई के अंदर तुम्हारे पास ई कंटेन ऑल द कंजुगेट ऑफ ए। ए को एलिमेंट लिया था हमने जिसका रूट हमारे पास ई के अंदर था, तो ए के अंदर इसके सारे ई के अंदर इसके सारे कंजुगेट भी है। तो अब हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, देन सिग्मा इज ए कंजुगेट ऑफ ए, ठीक है। तो सिग्मा ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा, एंड हैंस सिग्मा ए भी किसके अंदर चला जाएगा, ए के अंदर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ए के सारे कंजुगेट ई के अंदर है। ओके, एक तो सिग्मा एलिमेंट ले लिया इसका, और दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया, निट्टा, इसको बोलते हैं निट्टा। निट्टा एलिमेंट ले लिया जी ऑफ के ओवर ई, देन निट्टा एक मैपिंग डिफाइन कर दी के टू की, सच दैट फिक्स एलिमेंट को फिक्स एलिमेंट रख रहा है, मतलब एलिमेंट्स को फिक्स्ड रख रहा है। x1 पे लेके जाओगे तो x1 आंसर आएगा, x2 पे लेके जाओगे तो x2 आंसर आएगा, x3 पे लेके जाओगे तो x3 आंसर आएगा। इस तरह की मैपिंग लेके चल रहे हो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू ई इन पार्टिकुलर। तो अब तो अगर मैं लैम्डा की जगह सिग्मा ए रख दूं तो सिग्मा ए पे जाएगा, और सिग्मा ए अभी हमने करा था कि सिग्मा ए किसका एलिमेंट है, ई का एलिमेंट है। अब सिग्मा ए इसका एलिमेंट है, अब दोनों तरफ क्या सिग्मा इनवर्स अप्लाई कर दिया, सिग्मा इनवर्स ऑफ नेट ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ए, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया ए। तो यहाँ से सिग्मा इनवर्स ए इज इक्वल टू ए, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है। कौन सी मैपिंग, सिग्मा इनवर्स निट्टा इंटू सिग्मा, इसका मतलब ये सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे लेके जा रही है, तो ये ग्लोइज ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इनवर्स निट्टा सिग्मा इज बिलोंगिंग टू दिस। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सब ग्रुप की, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की, हैंस दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया, कन्वर्सली आप पार्ट खुद कर लेना। अगर नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है तो एक्सटेंशन तो बनेगी ही, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये था तुम्हारे पास इसका फोर्थ पार्ट आप कर सकते हो, ये कन्वर्सली पार्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या थी इसकी, फिफ्थ स्टेटमेंट ये थी व्हेन ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन ये तुम्हारे पास इसकी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या है कि जितनी सारी इसकी प्रॉपर्टी होंगी वही सारी किसकी प्रॉपर्टी होंगी, इसकी प्रॉपर्टी होंगी। और ये अभी हमने किया है कि जी के ओवर एफ है अपॉन ये, इसकी आइसोमॉर्फिक हो जाएगी जी ऑफ के ई ओवर एफ, ठीक है। तो प्रूफ तो इसका कुछ खास नहीं है, आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इज वही है जो हमने पहले किया था। कर लोगे बच्चों इसको, एक मैंने छोड़ दिया इसको, ओके। ये 2 मार्क्स में आएगा बच्चों एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है, ये आएगा 2 मार्क्स में। क्या है स्टेटमेंट, डिटरमाइनिंग द ग्लोइज ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x रेज टू पावर 4 + 1 ओवर क्यू, ओके। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स ऑफ x रेज टू पावर 4 + 1 ओवर क्यू इज, ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2m + 1 इंटू पाई आयोटा अपॉन 4, और जो m की वैल्यू हो कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3, ये लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले m को 0 पुट किया, यहाँ पे m को 0 पुट करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी ये, फिर m को 1 पुट किया तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी ये, फिर 2 पुट किया तो ये आ जाएगी, 3 पुट किया तो ये आ जाएगी। अब ना इसको पहले वाली वैल्यू है, इसको हमने a मान लिया। अब ये क्या है तुम्हारे पास, ई रेज टू पावर 3 पाई आयोटा बाई 4 है, और ई रेज टू पावर पाई आयोटा बाई 4 को हमने a मान लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर पाई आयोटा बाई 4 की पावर 3, और इसको अपने क्या मानना हुआ है, a मानना हुआ है, तो इसको मैं a रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। और सिमिलर वे से इसको मैं a रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं a रेज टू पावर 7 लिख सकता हूँ, और इसको a रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट, देयरफॉर स्प्लिटिंग फील्ड k ऑफ दिस ओवर q इज गिवन बाय दिस। तो हमने इसमें पहला एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड फोर्थ एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैनिपुलेशन करेंगे यहाँ पे। मैनिपुलेशन मतलब कि बोलता है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हो दिस इज इक्वल टू दिस, तो वो क्या है, या आपको सारे एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर a कर दिया तो a, अगर तुमने a इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी फील्ड में, तो इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि उसका स्क्वायर भी उसके अंदर चला गया, उसका क्यूब भी उसके अंदर चला गया, उसकी पावर 4 भी उसके अंदर चली गई, ठीक है। a इंटू या k इंटू a है वो भी आपके अंदर चला गया। सबसे पहले जो लेक्चर में हमने बताया था आपको कि व्हाट डू मीन बाय, अगर आपने एक एलिमेंट को उसके अंदर भेज दिया तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग ये था। तो ये बोल रहा है कि चारों एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने का मतलब
है कि आप सिर्फ उसमें एक एलिमेंट ऐड कर दो। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्यू ऑफ ए क्यू, बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁵5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁵7। क्लियरली x⁴ + 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। अब देखो वी नो दैट a इज द रूट, a क्या है, a इज इक्वल टू e ऑफ पाई आयोटा बाय 4, और ये इसका रूट ही तो है, इसका रूट हमने निकाला था, वो फर्स्ट ये उसी को हमने क्या मान लिया था, a मान लिया था। तो यहाँ पे हम करेंगे k ओवर q इज इक्वल टू दिस, ठीक है, यानी जो तुम्हारे पास एक्सटेंशन है q की वो हमने k माननी थी, और k तुम्हारे पास किसके बोला गया कि q में आप सिर्फ एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दो, और वो उसका एक रूट है जो क्या है e⁴ ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्सटेंशन ये आ गई। और ये डिग्री निकालनी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी तुम्हें कि कैसे निकालते हैं। आप इसको कैसे निकालोगे, q ऑफ k ओवर q इज इक्वल टू दिस, ये आ गई। और फिर a की मिनिमल पॉलिनोमियल देख लो, a की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या, ये तो इसी का तो रूट था ये, तो ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री देख लो, डिग्री कितनी है इसकी 4, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, डायमेंशन कितनी आ जाएगी 4। सिंस k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स ओवर q, सो k मस्ट बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ q। आल्सो अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। So we must have the fixed field under the Galois group G, k over q is q itself, ठीक है, यानी q इज इक्वल टू g ऑफ k ओवर q। अगर ये सारी प्रॉपर्टी थी, ये तुम्हारे पास आ जाएगा प्रीवियस थ्योरम से, प्रीवियस थ्योरम में हमने ये सब किया है। ओके, सो वी मस्ट हैव ऑर्डर ऑफ g ऑफ k ओवर q इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ दिस, और इसकी डायमेंशंस ऊपर निकाली हुई जो कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल से हमने स्प्लिटिंग फील्ड गलोइज फील्ड है उसकी डायमेंशंस या उसका ऑर्डर बताया क्या होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। ओके, ये मत समझे कि यहाँ पे 4 दिया हुआ था तो इसलिए 4 आया हुआ है। आप अगर उसके दूसरे क्वेश्चन करोगे तो आंसर अलग भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, या के दिया भी उसने प्रूव करा भी हुआ है, तो इसको कर सकते हो। आगे उसने देखो यहाँ पे तो डिग्री 4 निकाल दी उसने, आगे ये बताया हुआ है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जो 4, और जो 4 ऑर्डर का ग्रुप होता है वो तुम्हारे पास या तो कैलन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, या फिर आइसोमॉर्फिक होता है वो साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है, या Z4 के। ओके, तो उसने बोला कि Z4 के तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट कितने हैं, 2 ऑर्डर के हैं, और 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट हो तो उसके अंदर 4 एलिमेंट का ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे σ2 का स्क्वायर, σ3 का स्क्वायर, सिग्मा वो सारी आइडेंटिटी, तो ये प्रॉपर्टी होती है कैलन 4 ग्रुप में। तो जो तुम्हारे पास आया हुआ है ये चीज़ ऑर्डर ऑफ g k ओवर q, ये तुम्हारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, कैलन 4 ग्रुप, ये इसने बताया हुआ। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो ये डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ लेता है, इनकी थ्योरम्स बच्चों आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, थ्योरम आप स्किप कर सकते हो। जितना भी सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभी तक हमने जितना किया है वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसकी थ्योरम आगे थोड़ी सी लेंथी है, तो आप ना ही करें तो ठीक है फील्ड थ्योरी में। क्लियर टू एवरीवन, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, तो आप यूनिट 2 से जो प्रिपेयर करोगे वो अभी तक जितना मैंने किया है और जिन थ्योरम्स को मैंने टिक करवाया हुआ है, आज जो 2 थ्योरम टिक करवाई है वो करोगे, इनको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। क्या, कहाँ से नहीं आएगा, नॉर्म देन ट्रेस से, ठीक है। आ भी सकता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन करना होता है तो आप ट्राई करें कि आप ऊपर से हैं, जो ऊपर है वहाँ से आप इसको अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो पढ़ो डेफिनेशन क्या है। Let E be a
ई बी ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन, सेपरेबल एक्सटेंशन हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ऑफ डिग्री एन ओवर द सबफील्ड एफ एंड के बी द नॉर्मल क्लोजर ऑफ ई ओवर एफ, देन देर आर एग्जैक्टली एंड डिस्टिंक्ट एफ मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म मतलब वन वन मैपिंग। ठीक है, कितनी एग्जिस्ट करेगी, एन एग्जिस्ट करेगी, और उन मैपिंग्स को हमने नाम बोल दिया टो 1, टो 2, टो 3, टो 4 एंड अप टू सो ऑन टो एन। ठीक है, ये इतनी मैपिंग आ जाएगी तुम्हारे पास। ओके, ऑफ ई इंटू के कंसिडर द मैपिंग दिस। ठीक है, मैपिंग ये कंसिडर कर ली, ये कंसिडर कर ली। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास मैपिंग ही है। इस मैपिंग को तो बोल देंगे, ये जो फर्स्ट मैपिंग है इसको नॉर्म्स बोल लेंगे, एन फॉर्म नॉर्म्स, और जो ये मैपिंग है इसको हमने नाम दे दिया ट्रेस, और जो ये मैपिंग है इसको हमने क्या नाम दे दिया, नॉर्म्स। और मैपिंग जो डिफाइन करी है वो क्या डिफाइन करी है उसने, जो नॉर्म्स डिफाइन करी हुई है वो ई ओवर एफ ये है कि आप पहले टाउ 1 को एक्स पे मैप करवाओ, फिर टाउ 2 को एक्स पे मैप कराओ, टाउ 3 को एंड अप टू सोन, फिर उनकी क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट कर दोगे तो नॉर्मल बन जाएगी, और जब तुम उनका सम कर दोगे तो ट्रेस बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास होती है किसी भी मैपिंग के अंदर उसकी नॉर्म्स एंड ट्रेस। ठीक है, तो किसी मैपिंग के अंदर तुम्हें नॉर्म्स और ट्रेस पूछ ले तो आप उसको क्या बोलो, इफ ई इज द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन ओवर द सबफील्ड एफ एंड के बी द नॉर्मल क्लोजर ऑफ ई ओवर एफ, देन देर आर एग्जैक्टली एंड डिस्टिंक्ट एम मोनोमॉर्फिज्म। ये यहाँ पे ध्यान रखें कि जो मैपिंग्स है वो मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म मतलब वन वन फंक्शन जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे इमेज लेके जाए, उसको हम मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन बोलते हैं। ओके, से टो आई। ठीक है, तो अगर टो आई है किसी एलिमेंट की तुम्हें नॉर्म चाहिए, तो उस नॉर्म्स के अंदर कोई बच्चा बोल सकता है क्या अलग अलग आंसर आएगा, नहीं, सिंगल आंसर आएगा। इसीलिए तो हमने उसको क्या लिया हो, मोनोमॉर्फिज्म। मतलब एक एक्स से कोरस्पोंडिंग टो एक्स है, टो 1 एक्स है, उसकी सिंगल इमेज होगी, फिर एक्स के अंदर टो 2 एक्स है, उसके अंदर सिंगल इमेज होगी। तो इसको हम प्रोडक्ट में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे नॉर्म्स ऑफ ई ओवर एफ पूछ ले एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टो 1 एक्स, टो 2 एक्स, टो 3 एक्स एंड अप टू सोन इनटू टो एन एक्स, ये वैल्यू होगी इसकी। और इसके अंदर प्लस कर दे तो वो तुम्हारे पास उसकी ट्रेस की वैल्यू होगी के ओवर, ये तुम्हारे पास हो जाएगा नॉर्म्स एंड ट्रेस। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ थ्योरम्स है, ये मैंने अभी बताया, आप इनको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन आती नहीं है एग्जाम में। तो अगर आप करोगे तो सिर्फ यही थ्योरम कर लेना फर्स्ट। ठीक है, इफ यू वांट, ओके, एक ये थ्योरम है बस। ओके बच्चों, ये ग्लोइज थ्योरी थी। हम ग्लोइज फील्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 3rd यूनिट का फर्स्ट लेक्चर।